हेलो दोस्तों, मेरा चैनल पे आपका स्वागत है। अभी आप देख रहे हैं मेरा चैनल जिसका नाम है इंजीनियर मिंग सर। अभी आपको पढ़ाया जा रहा है फीटर में जो चैप्टर है मेटल, नॉन मेटल और एनवाय। इसमें हम 49 तक क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं, जिसको आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम जो पढ़ाने जा रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 50 से पढ़ाएंगे। ठीक है, ये एसके झा का बुक है फीटर का, जो हम अभी पढ़ाने जा रहे हैं। आइए तो क्वेश्चन नंबर 50 से हम पढ़ना शुरू करते हैं कि क्या है क्वेश्चन नंबर 50। देखिए स्क्रीन पर आपका बेखूबी से आ गया होगा, अब आप आसानी से देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कार्बन रेंज किस में 0.7 to 1.5% होता है, यानी कौन में है जो 0.7 से 1.5% कार्बन का रेंज होता है। तो किस में होता है? हार्ड कार्बन स्टील में होता है। HCS हार्ड कार्बन स्टील में होता है। कितना होता है? कार्बन 0.7 से 1.5% होता है, यानी 50 का आंसर क्या होगा? 1 होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। 51 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 51 आपका कहता है कि बॉक्साइट अयस्क बनाने के लिए डॉट डॉट के प्रयोग किया जाता है। क्या चीज़ का प्रयोग किया जाता है? एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जाता है। आपने पढ़ा होगा कि बॉक्साइट का अयस्क होता है कौन? एल्यूमिनियम। तो वही क्वेश्चन पूछा कि बॉक्साइट अयस्क बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो एल्यूमिनियम का किया जाता है। 51 का आंसर क्या होगा? सी होगा। DMRC का मेंटेनेंस में फीटर क्वेश्चन 15/2017 में शिफ्ट 3 में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। 52 क्या कहती है? 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे स्क्रीन पे आ गया। तो 52 नंबर क्वेश्चन है कि रॉट आयरन, जिसको रफ आयरन भी बोलते हैं, रॉट आयरन निम्नलिखित में से किसका यांत्रिक मिश्रण बना होता है? किसका यांत्रिक मिश्रण होता है? तो शुद्ध आयरन और सिलिकेट स्लेग का मिश्रण होता है। शुद्ध आयरन और सिलिकेट स्लेग का मिश्रण होता है। ठीक है, कौन? रॉट आयरन। यानी 52 का आंसर क्या होगा? सी होगा। ठीक है, 53 नंबर देखिए। 53 नंबर देखिए, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, जो पढ़ लेते हैं। रॉट आयरन शुद्ध आयरन और सिलिकेट स्लेग का यांत्रिक मिश्रण होता है। रॉट आयरन को पुंडलिंग फर्नेस में पिग आयरन से तैयार किया जाता है। रॉट आयरन की विशिष्ट कंपोजिशन निम्न है। जो रॉट आयरन की कंपोजिशन होती है वो इस प्रकार होती है। 96.76% आयरन में 0.1% कार्बन, 0.2% सिलिकॉन, 0.20% फॉस्फोरस, 0.1% मैग्नीज, इस तरह से सारे चीज़ होते हैं। देखिए और नीचे देखिए, यह डक्टाइल और टफ होता है। यह टेंशन और शॉक लोड को भी सहन कर सकता है। रॉट आयरन का प्रयोग चेस और बोल्टेस और नट्स, पाइप, रेलवे, कम्पलिंग, क्रेन, हुक्स आदि बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी दोस्त फीटर से किया है उसको ये शेयर कीजिए। अगर आपको PDF चाहिए, पूरे बुक का PDF चाहिए तो कांटेक्ट कीजिए। डायरेक्ट आपको PDF मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम है, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, और उसमें नंबर है, नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या एक नॉन फेरस धातु है? नॉन फेरस धातु एल्युमिनियम एक नॉन फेरस धातु है। ठीक है, एल्युमिनियम, यानी 53 का आंसर क्या होगा? 1 होगा। 53 का आंसर क्या होगा? 1 होगा। आइए 54 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 54 नंबर उस साइड होगा। 54 नंबर यहाँ पे देखिए, 54 नंबर स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। तो क्या कहता है? यू टेक्टोइड स्टील को माइक्रो संरचना क्या है? माइक्रो संरचना क्या है? तो प्लाइट है। क्या है? प्लाइट है। यानी कि आपका 54 का क्या होगा? बी होगा। ठीक है, अब यहाँ पढ़िए, यू टेक्टाइड स्टील, ठीक है, माइक्रो संरचना प्लाइट होता है। ठीक है, नीचे आप जब देखिएगा यहाँ पे, तो प्लाइट यह 723 डिग्री सेल्सियस पर ऑक्टेनाइट के अपघटन द्वारा निर्मित होता है। इस तरह से इसका पूरा डिटेल इसमें देखिए दिया हुआ है PDF में, आप चाहें तो ले सकते हैं आसानी से इसको। कास्ट आयरन में कार्बन कितने प्रतिशत होता है? क्वेश्चन नंबर 55, कास्ट आयरन में कार्बन कितने प्रतिशत होता है? तो 1.8% से 0.2% होता है। यानी कि 55 का आंसर क्या होगा? डी होगा। आइए 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 56 क्या है? 56 है, लेड पाइप की सोल्डिंग को निम्न से क्या कहा जाता है? लेड पाइप की सोल्डिंग को वाइपिंग कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? वाइपिंग। यानी कि 56 का ए है। देखिए इस क्वेश्चन की खास बात देखिए कि सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है। ठीक है, प्रीवियस ईयर है।
57 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 57 नंबर क्वेश्चन इस साइड से होगा। 57 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे ये देखिए आ गया। तो 57 नंबर क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है स्क्रीन पे, आप इसको ठीक कर सकते हैं। हाँ, आप देखिए आसानी से देख सकते हैं। 57, किसी समार्गी को की तारों में ढाले जाने को क्षमता के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो तन्यता या लचीलापन उसको कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी समार्गी के तारों में ढाले जाने की क्षमता के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं? तो उसको तन्यता या लचीलापन हम लोग कहते हैं। ठीक है, 57 का आंसर क्या होगा? सी होगा। ठीक है, आगे चलिए 58 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 58 क्या कहता है? 58 क्या कहता है? तो निम्न क्रांतिक तापमान के संबंध में उपक्रांतिक ऑपरेशन कैसे स्थानांतरित होते हैं? कैसे होते हैं? निम्न क्रांतिक तापमान के नीचे। ठीक है, तो यानी कि 58 का आंसर क्या होगा? डी होगा। 59 देखते हैं। 59 क्या कहता है? 59 क्या कहता है? 59 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आएगी और आप देखेंगे। देखिए स्क्रीन पर आ गया 59 क्वेश्चन। थोड़ा सा और अच्छा से फिट करते हैं इसको स्क्रीन पे ताकि आसानी से देख सके। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि वी ब्लॉक ठीक है, वी ब्लॉक किस समार्गी के बने होते हैं? तो कास्ट आयरन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? कास्ट आयरन के। यानी कि 59 का आंसर क्या होगा? बी होगा। ठीक है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है वी ब्लॉक कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। 60 क्या कहते हैं कि लेड गलनांक बिंदु क्या है? लेड गलनांक बिंदु जो होता है, लेड पीबी जिसको बोलते हैं, ठीक है, क्या होता है? तो 327 डिग्री सेल्सियस होते हैं। यानी कि 60 का आंसर क्या होगा? सी होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। 61 देखते हैं। 61 कहता है कि निम्न में से किस में मिश्रण को ब्रॉन्ज बनाता है? तो कॉपर और टीन जो है ये दोनों मिलकर ब्रॉन्ज बनाता है। ठीक है, यानी 61 का आंसर क्या होगा? बी होगा। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। 62 है कि क्रोमियम स्टील है। क्रोमियम स्टील क्या है? क्रोमियम स्टील क्या है आपको देखना है 62 नंबर क्वेश्चन। तो आइए 62 नंबर को आसानी से आप देख सकते हैं। 62 नंबर क्रोमियम स्टील फेरस एलॉय है। क्या है? फेरस एलॉय है। यानी 62 का आंसर क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, 63 नंबर चलते हैं देखने के लिए। 63 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिलेगा। 63 देखिए स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कहता है कि निम्न में से 63 नंबर क्वेश्चन जब देखिएगा तो कहता है क्या कि निम्न में से किसके मिश्रण से ब्रॉन्ज यानी ब्रॉन्ज जिसको है बनता है? ब्रॉन्ज बनता है। तो कॉपर और जिंक से ब्रॉन्ज बनता है। ठीक है, यानी कि 63 का आंसर क्या होगा? तो सी होगा। ठीक है, 64 चलिए देखते हैं। 64 चलिए देखते हैं क्या कहता है। 64 कहता है कि निम्न में से किस धातु में सबसे अधिक मेलेबिलिटी पाई जाती है? मेलेबिलिटी, तो सोना में मेलेबिलिटी सबसे अधिक पाई जाती है। तो 64 का क्या होगा? बी होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। 65 क्या कहता है? 65 कहता है कि 18 से 8 स्टेनलेस स्टील का अभिप्राय है। इसका अभिप्राय ये है कि 18%, ठीक है, स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम होगा, उसके बाद क्या होगा? निकेल होगा। तो आइए 65 का आंसर देखते हैं कि क्या कहता है। 65 का आप जब देखेंगे तो यहाँ है 65, तो क्या है? 18% क्रोमियम और 8% निकेल। तो क्या होगा? 65 का ए होगा। ठीक है, तो 8 का मतलब स्टेनलेस स्टील का अभिप्राय क्या है कि 18% क्रोमियम और 8% क्या होगा? निकेल होगा। ठीक है, तो इसका आंसर 65 का ए। चलिए 66 देखते हैं। 66 देखते हैं। 66 स्क्रीन पर आने दीजिए। देखिए स्क्रीन पर आ गया। निम्नलिखित में से आयरन का सबसे शुद्ध रूप तो रॉट आयरन जो होता है वो सबसे शुद्ध रूप होता है। कौन होता है? रॉट आयरन। यानी 66 का आंसर क्या होगा? बी होगा। ठीक है, इसका पिघलाव बिंदु होता है 1600 डिग्री सेल्सियस, याद रखिएगा। आइए आगे चलते हैं। 67 नंबर, मशीनों की बॉडी बनाई जाती है, जो मशीन होती है उसकी बॉडी बनाई जाती है तो कास्ट आयरन से बनाई जाती है। यानी 67 का आंसर क्या होगा? बी होगा। 68 देखेंगे। 68 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न में से स्टेनलेस स्टील के मुख्य अलॉइंग तत्व क्या है? तो क्या है? क्रोमियम और निकेल जो है मुख्य तत्व है। जो ही पर है 18% और 8%, तो क्या है? ये क्रोमियम और निकेल मुख्य तत्व है। यानी 68 का क्या होगा? तो 1 होगा। आइए 69 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 69 नंबर क्वेश्चन इस साइड मिलेगा आपको। 69 नंबर क्वेश्चन
ठीक है, यहाँ देखिए 69 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा 69। कहता है कि निम्न में से किन धातुओं के मिश्रण को मोनल धातु बनाता है। मोनल धातु, तो निकेल तथा कॉपर को मोनल धातु बनाता है। निकेल तथा कॉपर को मोनल धातु बनाता है। कौन धातु? मोनल धातु। यानी 69 का क्या होगा? सी होगा। 70 नंबर देखेंगे, 70 क्या कहता है? 70 कहता है HSS से बने टूल में कार्बन की मात्रा होती है। कार्बन की मात्रा कितना होती है? 0.75% से 1% होती है। ठीक है, यानी 70 का क्या होगा? डी होगा, डी होगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं आप, देखिए अच्छा है। HSS से बने टूल में कार्बन की मात्रा 0.75% से 1.5% तक होती है। इसमें 18% टंगस्टन, 4% क्रोमियम, 1% वेनेडियम, 0.6% कार्बन होता है। हार्ड कार्बन स्टील को गर्म करके हवा में ठंडा किया जाता है। आगे चलिएगा तो देखिएगा कि क्या कहता है, इसमें सब लिखा हुआ है, देख लीजिएगा PDF में। 71 नंबर देखते हैं। धातु के किस गुण के कारण धातु को बार बार मोड़ने पर वह नहीं टूटती है? कौन सा गुण होता है कि मोड़ने पर वह नहीं टूटती है? तो टफनेस उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टफनेस। तो 71 का क्या होगा? सी होगा। 71 का क्या होगा? सी होगा। 72 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 72 कहता है कि खुरचन को रोकने वाला गुण क्या कहलाता है? तो उसको हार्डनेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हार्डनेस बोलते हैं। तो यानी कि 72 का आंसर क्या होगा? ए होगा। 73 देखते हैं, 73 देखते हैं। 73 क्या बोलता है? 73 देखिए स्क्रीन पे लग गया है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। 73 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है पिग आयरन के उत्पादन में? पिग आयरन के उत्पादन में तो ब्लास्ट फर्नेस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी 73 का आंसर क्या होगा? बी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 74 देखिए आप, 74 क्या कहता है? 24 देखिए। 24 क्वेश्चन कहता है कि ग्रे कास्ट आयरन का पिघलाव बिंदु होता है, यानी पिघलाव बिंदु कितना होता है? तो 1150 से 1200 डिग्री सेल्सियस तक होता है। किसका? तो ग्रे कास्ट आयरन का। यानी 74 का आंसर क्या होगा दोस्तों? ए होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। 75 देखते हैं। 75 है, सबसे हल्की धातु है। तो सबसे हल्की धातु लिथियम है, आपको पता है। तो सबसे हल्की 75 का क्या होगा? डी होगा। लिथियम है सबसे हल्की धातु है। ऑस्मिशियम सबसे भारी धातु है। सबसे कठोर प्लेटिनम है। ठीक है, और यहाँ देखिए धातुओं के ऑक्साइड की प्रक्रिया के क्षारीय होती है। अब चलिए आगे चलते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन, 76 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? धातु का वह गुण जिसके कारण लोड को हटाने पर डिफॉर्मेशंस के बाद वह अपने वास्तविक आकार में वापस आ जाता है, वो कहलाता है 26 का। तो इलास्टिसिटी कहलाता है। क्या कहलाता है? इलास्टिसिटी। 26 का क्या होगा? डी होगा। इलास्टिसिटी कहलाता है, वापस आ जाता है। चलिए 27 देखते हैं। 27 क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, यहाँ स्क्रीन पे फिट हो गया। धातुओं का वह गुण जिसके कारण बाहरी फोर्सों के प्रभाव के अंतर्गत धातु बिना टूटे अपना आकार बदल लेती है, कहलाती है। बिना टूटे आकार बदल लेती है तो क्या कहलाती है? मेलेबिलिटी कहलाती है। यानी कि 27 का क्या होगा? डी होगा। मेलेबिलिटी कहलाती है, बिना टूटे अपना आकार क्या कर लेती है? बदल लेती है, मेलेबिलिटी कहलाती है। यहाँ आइए 28 में, निम्न में से किस धातु का प्रयोग क्रेन हुक्स बनाया जाता है? क्रेन हुक्स बनाया जाता है। तो रॉट आयरन का प्रयोग करके हम लोग क्रेन हुक्स बनाते हैं। यानी 28 का आंसर क्या होगा? 1 होगा। 29 देखिए क्या होगा? 29 कहता है हवाई जहाज का बॉडी किस धातु से बनाया जाता है? तो एल्यूमिनियम से बनाया जाता है। ठीक है, तो 29 का क्या होगा? 1 होगा। आइए 80 क्या कहता है? 80 क्या कहता है? सबसे अधिक प्रत्यस्थता किसकी होती है?